नमस्कार दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा सत्यम माइक्रो कैपिटल में अगर आप ईडीओ में जॉइन करते हो अभी, तो आपको क्या सैलरी मिलेगा? सत्यम माइक्रो कैपिटल में ईडीओ में जॉइन करने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन, क्या एज लिमिट चाहिए? सत्यम माइक्रो कैपिटल में ईडीओ का ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? अगर सत्यम माइक्रो कैपिटल में आप ईडीओ में सही से काम करते हो, तो फ्यूचर में आपको क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी मिलेगा? मतलब अगर आप वीडियो में सही से काम करते हो तो आप फ्यूचर में कौन-सा पोस्ट में जा सकते हो। सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों मैं दीपंकर। मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ एंड नए-नए वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा मेरे चैनल पे बहुत बार लोगों ने पूछा है कि सर आप वैकेंसी के बारे में भी वीडियो डालिए। तो मैं इससे पहले बहुत सारा वैकेंसी का वीडियो डाला हूँ। लेकिन वैकेंसी का वीडियो बहुत सारे लोग देखता नहीं है। जितने भी लोग मेरे चैनल रेगुलर फ़ॉलो किया है, मैंने उनको जॉब सर्च करने की प्रोसेस ऑलरेडी बता चुका हूँ और जितने भी लोग मेरे चैनल पे आए हैं, उनके लिए बताना चाहूँगा कि सत्यम माइक्रो कैपिटल का एक फ़ेसबुक पेज है। फ़ेसबुक के उसमें सर्च ऑप्शन में जाके सर्च कीजिएगा, सत्यम माइक्रो कैपिटल उनका एक फ़ेसबुक पेज आएगा, वहाँ पे अगर आप उनको लाइक करके रख दीजिएगा, उनका जितना भी वैकेंसी इंटरव्यू का जो भी शेड्यूल होता है वहीं पे पोस्टिंग होता है, तो उसके माध्यम से भी आप जाके जान सकते हो इस मतलब इंटरव्यू के बारे में। अभी रिसेंट सेकंड में वेस्ट बंगाल, बिहार में बहुत सारा जो है वैकेंसी के लिए उन्होंने इंटरव्यू डाला है। तो मैं सिर्फ़ ये वीडियो इसलिए बनाना चाह रहा हूँ ताकि जितने भी लोग ईडीओ में जॉइन कर रहे हैं उनको थोड़ा मतलब पता चल जाए कि ईडीओ में अगर आप जॉइन करते हो तो क्या-क्या फैसिलिटीज़ मिलेगा, क्या-क्या काम करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सत्यम माइक्रो कैपिटल में अगर आप ईडीओ में जॉइन करना चाहते हो, तो आपका क्वालिफ़िकेशन मिनिमम 12 पास होना चाहिए। अगर 12 पास है, तो आप सत्यम माइक्रो कैपिटल में ईडीओ में जॉइन कर सकते हो और एज लिमिट यहाँ पे अप टू 32 ईयर तक दिया गया है। बहुत सारा माइक्रो फाइनेंस कंपनी में 30 साल से ज़्यादा उम्र में कंसीडर नहीं किया जाता है, लेकिन सत्यम माइक्रो कैपिटल में 32 ईयर में भी फ्रेशर कैंडिडेट को हायर किया जाता है। और सीटीसी 2025 में भी बहुत बढ़िया सीटीसी दे रहा है। 18,000 से लेके 21,000 की सीटीसी प्रोवाइड कर रहा है सत्यम माइक्रो कैपिटल। उसके साथ आपको क्या-क्या फैसिलिटी मिलेगा मैं आपको बताना चाहूँगा। फ्री अकोमोडेशन मिलेगा। फ्री अकोमोडेशन मतलब क्या होता है पता है आप लोग को? फ्री अकोमोडेशन मतलब कंपनी की तरफ से रहने का बंदोबस्त मिलेगा और वहाँ से कंपनी की तरफ से खाना बनाने का भी बुआ का बंदोबस्त रखता है। आपको सिर्फ़ महीने में एक सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ेगा और उस अमाउंट पे करने के बाद पूरा खाना जो है वो लोग ऑटोमेटिकली बाज़ार करके और आपको खाना बना के रख देगा। तो सबसे बढ़िया जो अपॉर्च्युनिटी है ना फ्रेशर के लिए, क्योंकि जब आप नए जगह पे जाते हो, नया जॉब जॉइन करते हो, सबसे मुश्किल होता है कि खाना बना के काम मतलब खाना फिर पूरे दिन काम करना। फील्ड जॉब में बेसिकली ऐसे ही टाइम नहीं मिलता है। फिर पूरे दिन मेहनत करने के बाद घर में आके खाना बनाना बहुत सारे जो है प्रेशर रहता है, बहुत सारे बिज़नेस का प्रेशर फिर आके खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एज़ ए फ्रेशर सत्ता माइक्रो कैपिटल आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, क्योंकि आपका जो खाना बनाने का जो है झमेला चला गया। दूसरा जो है आपका अकोमोडेशन, आज के दिन किसी भी शहर में या गाँव में भी जाएँगे ना, तो 2,500 से 3,000 से नीचे कोई रूम किराया नहीं मिलता है। लेकिन कंपनी की तरफ से आपको शेयरिंग अकोमोडेशन दे रहा है। इससे आपका फ़ायदा क्या है, आपको कोई रूम ढूँढने की भी ज़रूरत नहीं होगा। और दूसरा फ़ायदा ये है क्योंकि जब आप नया-नया करियर शुरू करते हो ना, आपके पास उतना पैसा नहीं होता है कि दूसरे कोई सिटी में जाके खुद के पैसे से घर मैनेज करो। फिर अगर काम नहीं पसंद आता है, तो उस घर को छोड़ के आओ, लेकिन किराया तो आपको पे करना पड़ेगा। तो कंपनी ने बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी आपके लिए दे के रखा है, फ्री अकोमोडेशन, ईपीएफ मिलेगा, उसके साथ आपको जो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का जो है ग्रुप इंश्योरेंस आपको दिया जाता है कंपनी की तरफ से, इंसेंटिव आपको मिलेगा और ग्रेजुइटी भी आपको मिलेगा कंपनी की तरफ से, जो है एक कॉर्पोरेट सिम कार्ड भी मिलता है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जितने भी नया कैंडिडेट माइक्रो फाइनेंस में स्पेशली जॉइन करने वाले हो या जॉइन करने के बारे में सोच रहे हो, देखिए माइक्रो फाइनेंस का जो है स्थिति बहुत ही मतलब धीरे-धीरे टफ हो गया है। ऐसा नहीं कि कंपनी अच्छा है, इंडस्ट्री खराब है। देखिए इंडस्ट्री अच्छा है, सभी कंपनी अच्छा होता है, लेकिन क्या होता है ना, जब एक ही मार्केट में मल्टीपल कंपनी बिज़नेस करता है ना, तो बिज़नेस थोड़ा टफ हो जाता है और कंपनी
चाहता है हर साल ग्रो करना, तो अगर ये महीने आपका 10 लाख का टारगेट है, नेक्स्ट महीने जाके वो 20 लाख भी हो सकता है। तो टारगेट का प्रेशर, उसके बाद कंपनी मल्टीपल होने के कारण एक ही एरिया में अगर ज़्यादा कंपनी बिज़नेस करेगा ना, तो जो है अच्छा कस्टमर मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज के दिन माइक्रो फाइनेंस में काम करना थोड़ा टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से काम कर के अच्छा पैसा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। लेकिन जो लोग प्रेशर मतलब प्रेशर को मैनेज कर सकता है, वो अच्छा पैसा कमाएगा पाएगा, नहीं तो अगर आप प्रेशर नहीं सह पाते हो या प्रेशर नहीं मैनेज कर पाते हो, तो आपके लिए जो है माइक्रो फाइनेंस जॉब नहीं है। तो बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर ईडीओ का काम होता है। ईडीओ का फुल फॉर्म होता है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट ऑफिसर। तो एज़ अ ईडीओ का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका होगा कि फील्ड में जाके लोन बाँटना और उस लोन को कलेक्शन करना सही टाइम पे। तो माइक्रो फाइनेंस में एज़ अ लोन ऑफिसर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, आप सही से सही टाइम पे लोन को बाँटो और उस लोन का जो है ईएमआई सही टाइम पे कलेक्शन करके लाओ। अगर लोन का बिज़नेस अच्छे से कर पाते हो, कलेक्शन से अच्छे से कर पाते हो, तो अलग से कंपनी आपको कोई प्रेशर नहीं देगा। लेकिन अगर आपका बिज़नेस सही से नहीं हो रहा है, कलेक्शन नहीं हो रहा है, ओडी ज़्यादा हो रहा है, तो फिर आपको मैनेजमेंट से बातें सुनना पड़ेगा। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स वो है फ्यूचर अपॉर्च्युनिटी क्या मिलेगा? क्योंकि आज के दिन क्या होता है ना, एक कंपनी में 2-3 साल काम करने के बाद बहुत बार प्रमोशन नहीं मिलता है, तो फिर आप क्या कर सकते हो? देखिए, अगर आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है माइक्रो फाइनेंस में ईडीओ का, तो उनका एक्सपीरियंस लेके आप दूसरा कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में ऑडिट में आप अप्लाई कर सकते हो। आप असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हो। 5 साल से ज़्यादा अगर आपका माइक्रो फाइनेंस का एक्सपीरियंस है, तो आप बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनी में डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर में अप्लाई कर सकते हो। मेरा एक दोस्त फील्ड ऑफिसर में 5 साल काम किया था, वो डायरेक्ट एक कंपनी में जाके डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर बन गया। तो देखिए, कंपनी के पास वैकेंसी है, कंपनी आपको पोज़ीशन देने के लिए तैयार है, लेकिन ये बात आपको समझना होगा कि आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है, क्या आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो? आप उस पोज़ीशन के लिए आप रेडी हो? क्योंकि बाहर से जितना ईज़ी लगता है ना सारी चीज़, उतना ईज़ी नहीं होता है। मेरे चैनल पे माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड कम से कम 600 वीडियो है। मैंने हर पोस्ट के लिए डिटेल वीडियो बना के रखा हुआ है। आप लोग जाकर देख सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेरी हो, आप कर सकते हो। मैंने ये भी वीडियो बना के रखा है कि अगर आप ब्रांच मैनेजर बनते हो तो आपको क्या-क्या काम करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है या नया फ्रेशर को लगता है कि अगर मैं ब्रांच मैनेजर बन गया तो मेरा ज़िंदगी का जो है पूरा मेहनत खत्म हो जाएगा। सिर्फ़ मैं ऑर्डर मारूँगा और काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन सच में ऐसा नहीं होता है। आप जब ब्रांच मैनेजर बन जाएँगे ना, तब आपका फ़ील्ड का मेहनत कम होगा, लेकिन मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और कि क्या-क्या प्रेशर आएगा, क्या-क्या काम करना पड़ेगा, उसके रिलेटेड भी वीडियो है। अगर फिर भी आपको जानना है तो चैनल पे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर बता दूँगा। तो बेसिकली यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इसी तरह के कंटेंट आप देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।